हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग आपको बता चुके हैं कि इंग्लिश का क्लास हो चुका है आपका। पहले कुछ 24 था प्रीपोजिशन, कुछ करवा चुके हैं, कुछ अभी करवाना था। तो पूरा 6 बचा हुआ था। कल आपको बताया था कि कल 6 बचा हुआ है, तो अभी 3 है, 3 के बाद फिर करवाएंगे। और इसके पे जो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर कुछ बात करेंगे इसके बाद। तो पहला हम लोग का था फ्रॉम से टू तक है, तो बीच में आपका ये देख सकते हैं डैश डैश दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो रहा है कि बीच में कोई ना कोई एक वर्ड आएगा, कुछ ना कुछ सेंटेंस इस बीच में आएगा। तो इसका मतलब होता है से लेके तक। ठीक है। बीच में यहाँ पे डॉट डॉट दिया, तो इसका मतलब है कि बीच में कुछ ना कुछ आएगा। अगर बात करें पहला एग्जाम्पल का, तो दिया हुआ है दे वर्क डैश मॉर्निंग डैश इवनिंग, मतलब वो काम कर रहा है मॉर्निंग से शाम तक। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब कि दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ये काम कर रहा है कब से? सुबह से लेके शाम तक। मतलब सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है। दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अगर पहला आपका हो गया। दूसरा का बात करें तो क्या बोला? सी विल डांस डैश 8 PM डैश 10 PM। कोई लड़की डांस कर रही है 8 बजे से लेके 10 बजे तक। अगर कोई पूछे कि डांस आप कब से कब तक कर रहे हैं, तो बोले कि हम डांस कर रहे हैं 8 बजे से लेके 10 बजे तक। तो से लेके तक कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्रॉम 8 PM टू 10 PM। मतलब कि वो डांस कर रही है कब से? 8 PM से लेकर 10 PM तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रॉम और टू। आपका सेकेंड हो गया। बात करिए तीसरा, आफ्टर। आफ्टर का आपको पता होगा के बाद। और आपको भी प्रीपोजिशन का 24 वर्ड का हिंदी आपको दे दिया गया था, आपको याद करने के लिए क्या कह चुके थे कि आप याद कर लीजिएगा उसको, एग्जाम में काफ़ी आपका हेल्प होगा। तो आई थिंक आप याद कर लीजिएगा इसको। तो आफ्टर का होता है के बाद। हिंदी यहाँ लिखा हुआ है सबका। पहला एग्जाम्पल का बात करें तो ही कैम डैश 9 o'clock, मतलब वो आया 9 o'clock के बाद, मतलब आफ्टर। अभी आप आफ्टर यूज कर सकते हैं, बिफोर यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है कि आफ्टर या बिफोर। इस क्वेश्चन के लिए आप आफ्टर बिफोर यूज कर सकते हैं कि ही कैम बिफोर 9 o'clock, और 9 o'clock से पहले आया, या ही कैम आफ्टर 9 o'clock, और 9 o'clock के बाद आएगा। आप दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। आपका सेकेंड का बात करें तो मे कम। यहाँ पे आपका बिफोर काम नहीं करेगा, यहाँ पे केवल आपका आफ्टर काम करेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मे कम्स डैश अप्रैल। आपका जो मई मंथ है वो अप्रैल के बाद ही आता है। इससे क्या होता है? आपका जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च, अप्रैल, तब आपका मई आता है। तो आपका जो ये मई है वह अप्रैल से बाद आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि मई कम्स डैश अप्रैल, मतलब मई जो आपका अप्रैल से बाद आ रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आफ्टर का यूज करेंगे। आपका ये हो गया। अगर तीसरा का बात करें तो अबाउट, मतलब होता है के संबंध में, या के बारे में, या लगभग। तो पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला क्या बोल रहा है? डू यू नो डैश हिम। डू यू नो, तुम जान रहे हो। हिम मतलब किसी के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब किसी के बारे में, किसी के संबंध में। संबंध में किसी के संबंध, यहाँ पे हिम दिया हुआ है। डू यू नो डैश हिम, मतलब किसी के संबंध में आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अबाउट। हिंदी दिया भाई के संबंध में या के बारे में। तो यहाँ पे क्या? डू यू नो अबाउट हिम, आप उसके बारे में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। सेकेंड का बात करें तो टेल मी डैश योर जर्नी। वो कुछ पूछ रहा है जर्नी के बारे में, जर्नी के बारे में कुछ पूछ रहा है। टेल मी डैश योर जर्नी, अब अपने जर्नी के बारे में कुछ बताइए। तो के बारे में हम लोग क्या यूज करेंगे? अबाउट का। अब सेंटेंस पढ़ के उसका हिंदी निकाल के उसका आप अंग्रेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन होगा। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो गया टिल, मतलब उस समय तक या तब तक। टिल का हिंदी होता है उस समय तक या तब तक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगर बात करें पहला क्वेश्चन का, तो वी विल नॉट गो डैश इवनिंग। विल मतलब क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर का बात हो रहा है यहाँ पे। वी विल नॉट गो डैश इवनिंग, तो मैं नहीं जाऊंगा शाम तक। मतलब क्या बोल रहा है? वी विल नॉट गो टू टिल इवनिंग, मैं शाम तक नहीं जाऊंगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि टिल का हिंदी होता है उस समय तक या तक, या तब या तक। तो वी विल नॉट गो टू टिल इवनिंग, मैं शाम तक नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं बोल रहा है कि मैं शाम तक नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? टिल। जहाँ पे लगे कि उस तक हो गया, उस समय तक हो गया, तब हो गया, तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे टिल का। कि मैं
आई विल नॉट गो टू टिल इवनिंग, मैं शाम तक नहीं जाऊँगा, तो आप हम लोग यूज़ करेंगे यही। अगर सेकेंड का बात करें तो आई विल कीप इट डैश मंडे, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, विल आपका हो गया फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य का बात हो रहा है, अभी नहीं, मतलब कुछ समय का बात हो रहा है, अभी का बात नहीं हो रहा है। तो आई विल कीप इट डैश मंडे, यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल कीप इट, मैं रखूँगा, आई विल कीप इट मैं रखूँगा मंडे, सोमवार तक, मैं रखूँगा सोमवार तक। तो आई विल कीप इट टिल मंडे, मतलब मैं रखूँगा सोमवार तक। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टिल, आई विल कीप इट टिल मंडे, मैं सोमवार तक इसे रखूँगा, ठीक है। अगर आप थर्ड पे आते हैं, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, क्या बोल रहा है, इमोंग। तो इमोंग का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में अगर बात हो रही हो, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर तीन या तीन से ज़्यादा, चार पाँच छः, लेकिन तीन से कम नहीं, तीन से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इमोंग का। मतलब जैसे कुछ बांटना हो या कुछ बोलना हो, जैसे कि अगर कलम है, मैं बोल रहा हूँ कि इस कलम को 10 बच्चों में बांट दे, 3 बच्चों में बांट दे, 5 बच्चों में बांट दे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एमोंग, डिस्ट्रीब्यूट पेन एमोंग 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा होगा तभी यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो दे डिवाइड द मनी डैश द 3 चिल्ड्रेन, 3 चिल्ड्रेन है, अगर 3 या 3 से अधिक हो, उससे कम ना हो, 3 रहा या 3 से अधिक हो, तो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, क्या बोले, दे डिवाइडेड द मनी डैश द 3 चिल्ड्रेन, मतलब पैसा को बांटने का बात किया जा रहा है यहाँ पे, कि क्या करा, डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना, मतलब पैसे को बांटना है 3 बच्चों में, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अमाउंट, कि हम लोग पैसे को बांट देते हैं 3 बच्चों में, ठीक है। सेकेंड का एग्जाम्पल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, डिवाइड द प्रॉपर्टी डैश 5 ब्रदर, फिर यहाँ पे 3 से ज़्यादा हुआ, 3 हो या 3 ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे अमाउंट का, अगर बांटने का कुछ हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड द प्रॉपर्टी डैश 5 ब्रदर, हम लोग अपना प्रॉपर्टी 5 भाइयों में बांट लेते हैं, तो क्या होगा, अमाउंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डिवाइड द प्रॉपर्टी को बांटना है 5 भाइयों में, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अमाउंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं कि हिंदी आपको लिखवा दिया गया था सेकेंड लेक्चर में, आप सेकेंड लेक्चर में आप जाते वहाँ से आप याद कर ली हिंदी, काफ़ी आपको आसान मिलेगी, हिंदी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कौन सा कहाँ पे यूज होगा। अगर बात करें लास्ट, देन, देन का मतलब क्या होता है, एक मिनट देख लेते हैं, भूल गए। देन का होता है की अपेक्षा करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बोल रहा हूँ कि मैं राम से बड़ा हूँ, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे देन, ठीक है। आई एम ओल्डर देन राम, मैं राम से बड़ा हूँ, या बोलें कि मैं छोटा हूँ, तो या आई एम, छोटा क्या बोल सकते हैं, यंगर नहीं, मतलब कुछ भी, जैसे कि होता है ना कि आप कह सकते हैं कि देन का अपेक्षा, जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते कैसे है। पहला बोल रहा है क्या, ही इज टॉलर डैश यू, वह लंबा है तुमसे, ठीक है। यू मतलब किसी की अपेक्षा में बात हो रहा है, मतलब यू, कोई यहाँ पे एक यू है, उसके अपेक्षा में लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देन, ही इज टॉलर देन यू, मतलब वो तुमसे बड़ा है, तुमसे मतलब कि इसके अपेक्षा में, मतलब यू कोई अगर तीसरा बंदा है तो उसके अपेक्षा में कोई और बंद, जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, मतलब लंबा है, इसे मैं बोल दूँ कि आई एम टॉलर देन यू, मतलब तुम्हारी अपेक्षा में मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देन, की अपेक्षा में अगर बात करें तो हम लोग यूज़ करेंगे देन। अगर सेकेंड का बात करें, आई एम ओल्डर दैश यू, तो यहाँ पे क्या होगा, देन यू, जैसे यहाँ पे था कि मैं तुमसे लंबा हूँ, ठीक है, ठीक उसी तरह इसमें क्या बोल रहा है, आई एम ओल्डर देन यू, मैं तुमसे क्या हूँ, ओल्डर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डैन की अपेक्षा में, समझ गए, किसी जैसे कि मैं बोल दूँ कि आई एम रिच देन यू, आई एम पुअर देन यू, मैं तुमसे अमीर हूँ या तुमसे गरीब हूँ, आई एम नॉटी देन यू, मैं तुमसे नटखट हूँ, या आई एम हैप्पी विथ देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ। तो आपके अपेक्षा में अपने बात कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे देन का, ठीक है। ऐसे ही था। और एक आपको कहते हैं कि आखिरी में बता देंगे, तो बस ये बताना है कि
शाम में आप लोग का एक प्रैक्टिस, जो प्रीपोजिशन का जो प्रैक्टिस से ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस करवाएंगे शाम में आज हम 7 बजे से। ऐसे इंग्लिश क्लास हम लोग का 7 बजे से था, लेकिन प्रैक्टिस के कारण हम लोग ये जो थ्योरी का जो आज कंप्लीट हो गया पूरा 24 आपका जो प्रीपोजिशन था वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज आपका 24 कंप्लीट हो गया, और शाम में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का, मतलब ऑब्जेक्टिव का आपका प्रैक्टिस। ठीक है, शाम में 7 बजे आपका आके दे देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे प्रीपोजिशन का। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।